मैंने उसे देखा था, बरसों बीत गए, लेकिन वो रात अब भी मेरी आंखों में जिंदा है। मैं बता नहीं सकता वो डर था या कोई बुरा सपना, लेकिन एक बात पक्की है, वो औरत इंसान नहीं थी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। बाहर तूफान सा मचा था, बिजली कड़क रही थी और हवाएं ऐसे सीटी बजा रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। मैं गांव के बाहर वाले रास्ते से लौट रहा था जब अचानक सामने एक सफेद साड़ी में औरत दिखी, बाल भीगे हुए, चेहरा झुका हुआ। वो एकदम शांत खड़ी थी। मैंने बाइक धीमी की और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी रूह तक कांप गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे, चेहरा ऐसा जैसे जल चुका हो और होठों पर एक धीमी कांपती हुई मुस्कान। मेरे बच्चे दिखे तुम्हें? उसने पूछा, आवाज ऐसी जैसे कोई टूटा बांसुरी बजा रहा हो। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, पर मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अगले ही पल वो मेरी बाइक के पीछे आ बैठी, बिना कहे, बिना पूछे। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो नहीं थी, लेकिन बाइक का वजन अब भी भारी था, जैसे कोई अब भी बैठा हो। और तभी मेरे कानों में वो चीख गूंजी, आई मिस ही होस, मेरे बच्चे। बाइक बंद हो गई, सारा शरीर सुन्न पड़ गया। जैसे ही मैं गिरा, मैंने देखा वो औरत अब मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसका मुंह मेरे कान के पास था और उसने फुसफुसाया, अब तू ही मेरा बेटा है। आज भी जब हवाएं तेज चलती हैं और रात स्याह होती है, तो कोई ना कोई उस औरत को जरूर देखता है, क्योंकि उसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। 1546 पुएब्लो दे सांता एना, मैक्सिको का एक छोटा, शांत और खूबसूरत गांव। हर सुबह वहां सूरज की किरणें नदी की लहरों पर सुनहरा रंग बिखेरती और पंछियों की चहचहाहट किसी प्रार्थना सी लगती। उसी गांव में जन्मी एक लड्डकी, मारिया खिमेना लोपेज। लोग उसे कहते थे ला पेरला देल रियो, नदी का मोती। वो सच में कुछ अलग थी। उसके बाल काले बादल जैसे, मुस्कान जैसे किसी मां की दुआ, और आंखों में वो चमक जो किसी भोले सपने की तरह थी। मारिया का मन भी उतना ही निर्मल था जितनी वो नदी जिसके किनारे वो हर रोज बैठती, फूलों से बातें करती, हवा में हाथ फैलाकर ख्वाब बुनती और ऊपर आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, हे भगवान, मुझे मेरा सच्चा प्यार भेज, एक ऐसा जो सिर्फ मेरा हो। मारिया की मां सेरेना लोपेज उसे अक्सर समझाती थी, प्यार आंखों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है बेटा। खूबसूरती बहुत बार धोखा देती है, लेकिन मारिया, वो तो ख्वाबों में जीती थी। 1548 गांव में आया एक नया चेहरा, डॉन राफाइल द वर्गास, एक अमीर, प्रभावशाली और दिखने में शाही नवाब जो स्पेन से व्यापार के सिलसिले में वहां आया था। उसकी आंखों में गुरूर था और मुस्कान में मिठास का जहर। उसने जब पहली बार मारिया को नदी के किनारे फूलों से बात करते देखा तो जैसे वक्त थम गया। उसने सोचा, ये लड़की मेरी होनी चाहिए। राफाइल ने अपनी अमीरी, शब्दों की मिठास और झूठे वादों से मारिया का दिल जीत लिया। गांव के लोगों ने समझाया, मां ने मना किया, पर मारिया तो जैसे किसी जादू में थी। कुछ ही महीनों में शादी हुई। मारिया गांव से शहर के एक भव्य हवेली में चली गई। 1549। हवेली बड़ी थी, लेकिन दिल का सूनापन उससे भी बड़ा। शुरू शुरू में सब अच्छा था। मारिया को लगा जैसे उसका ख्वाब पूरा हो गया। वो 2 बेटों की मां बनी, डिएगो और तोमास। बच्चों की मासूमियत में उसे फिर से अपने बचपन की झलक मिलती। वो हर रोज उन्हें गोद में उठाकर कहती, तुम ही मेरी असली दौलत हो। 1551। राफाइल अब पहले जैसा नहीं रहा। काम के बहाने वो ज्यादातर शहर में ही रहता। वो देर रात आता, मारिया से बात भी नहीं करता। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बेजारी थी। एक रात मारिया ने उसे किसी और औरत के साथ देखा, डोना इसाबेला, एक रईस व्यापारी की पत्नी। जब मारिया ने सवाल किया तो राफाइल ने ठाका लगाया, तुम सिर्फ एक गांव की लड़की हो। मुझे तुम्हारा साथ अब बोझ लगता है। तुम मेरी शोभा नहीं, मेरी शर्म हो। उस रात
मारिया के भीतर कुछ टूट गया। वो रात जब एक औरत समझती है कि उसका प्यार सिर्फ एक धोखा था, तब वो न पूरी तरह मरती है न पूरी तरह जीती है। 17 जुलाई 1553 बारिश की भीगी रात थी। बिजली कड़क रही थी और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। मारिया चुपचाप उठी। उसने डिएगो और तोमास को जगाया। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, माँ, हम खेलने जा रहे हैं? मारिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा खुद को ढूंढ रही हो। वो पहुंची उसी नदी के पास जहां उसने कभी प्यार की दुआ की थी, और वहीं उसी पानी में उसने अपने ही दोनों बेटों को डुबो दिया। बच्चे चीखते रहे, हाथ पांव मारते रहे, लेकिन एक टूटी हुई मां से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। फिर खुद को भी उसी नदी में समर्पित कर दिया। 19 जुलाई 1553 गांव वालों ने नदी में 3 लाशें देखीं, 2 मासूम और एक मां की, जिसकी आंखें खुली थीं। ऐसा लगा जैसे वो अब भी अपने बच्चों को खोज रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो अब भी भटकती है। हर रात 2 से 3 बजे के बीच एक औरत सफेद कपड़ों में गीले बालों के साथ नदी की तरफ बढ़ती है और उसके होंठों से एक चीख निकलती है, आई मिस हीहोस, दोंदे स्थान मिस हीहोस। ओह मेरे बच्चे कहाँ हैं? अगर कोई उसकी आवाज सुनकर जवाब दे दे तो वो उसे अपना बच्चा समझती है, और फिर वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। वो रूह अब न मां है न औरत, वो सिर्फ एक दर्द है, एक चीख जो सदियों से हवा में लटकी है।